हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था DNF ब्लॉक एलिमेंट्स, जहां पर सबसे पहले हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली थी। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज हमने कंप्लीट कर ली थी। हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स देख रहे थे। तो इम्पॉर्टेंट कंपाउंड में हमने देखे इसका, जैसे कि K2Cr2O7 है ना, ये कैसे बनता है, इसके क्या क्या प्रोसेसेस हैं, क्या क्या रिएक्शंस हैं, कैसे हम इसको प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, क्या क्या केमिकल रिएक्शंस इसकी होती हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कैसे ऑक्सीडाइज होता है, इसके बारे में हमने बात की। चलिए, तो आज इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए बच्चों, तो एक बार आप देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक्स को हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं, बाकी फिर चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, आगे आगे हम प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे हैं, तो पीछे पीछे जो प्रॉपर्टीज पढ़ ली है उनको आपको भूलना नहीं है, वो भी आपको साथ साथ ध्यान रखनी है जो भी हमने पढ़ ली है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी: कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कैटालिटिक एक्टिविटी, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, एलॉय फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। चलिए, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड देख रहे थे, जैसे कि पहला हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। ठीक है, इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है? ठीक है, हम क्या लेते हैं, क्रोमाइट ओर लेते हैं। क्रोमाइट ओर में फ्यूजन मिक्सचर डाल करके सोडियम क्रोमेट, फिर सोडियम क्रोमेट में H2SO4 डालकर सोडियम डाइक्रोमेट, फिर इसको KCl के साथ रिएक्ट करा के पोटेशियम डाइक्रोमेट हमें मिलता है। ठीक है, क्रोमेट क्या है, डाइक्रोमेट क्या है, इसके बारे में बात कर ली थी। अच्छा, हम क्यों प्रेफरेंस देते हैं K2Cr2O7 को, ना कि Na2Cr2O7 को? वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन जब हम करते हैं, क्यों ऐसा होता है? तो इसके हाइग्रोस्कोपिक नेचर की वजह से ऐसा हम करते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या हाइग्रोस्कोपिक नेचर है तो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। वाटर को अगर एब्जॉर्ब करेगा तो रिएक्शन में क्या होगा, अगर 100 ml हमने वाटर लिया, 2-3 ml भी एब्जॉर्ब करता है, तो जो कैलकुलेशन है उसमें क्या आ जाता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये सारी रिएक्शन देख ली थी, सारे स्टेप्स यहाँ पर हमने अच्छे से समझ लिए थे। ठीक है, डिफरेंस देख लिया था क्रोमेट और डाइक्रोमेट में। ठीक है, अच्छा, हमने कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस यहाँ पर देख ली थी, केमिकल प्रॉपर्टीज, एक्शन ऑफ हीट के बारे में बात की थी कि इसको जब हम स्ट्रांगली हीट करते हैं तो क्या बनता है, K2Cr4, और यहाँ पर क्रोमियम ट्राईऑक्साइड बनती है जो कि ग्रीन कलर गैस होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमने बात की थी कि एसिडिक मीडियम में क्या होता है, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, जिसमें कि ये क्या करता है, एसिडिक मीडियम में सीधा क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी हमने यहाँ पर देख ली थी। अच्छा, इन रिएक्शन को क्या रिएक्शन होगी कंप्लीट, वो हमने बात की थी। इन रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाएगा उसके बारे में हमने बात की थी। ठीक है, चलो। अच्छा, फिर क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट देख लिया था हमने कि इसमें जो क्लोरीनियम आयन है उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्रोमिल क्लोराइड गैस यहाँ पर बनती है, और ये क्रोमिल क्लोराइड गैस ही है, इसकी पुष्टि कैसे हम करते हैं, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में डालते हैं। हमारे पास Na2Cr4 बनता है, येलो सॉल्यूशन अगर है तो ये कन्फर्मेशन टेस्ट हो जाता है। ठीक है, चलो, फिर हमने देखा था कि इसकी रिएक्शन देखी थी हमने H2O2 के साथ। तो क्या बनाता है ये, ब्लू बटरफ्लाई कंपाउंड, यानी कि क्रोमियम परऑक्साइड बनाता है जो कि ब्लू कलर का है, और इसमें दो परऑक्सी लिंकेज है जो इसका स्ट्रक्चर बनाता है एक बटरफ्लाई की तरह। ठीक है, चलो। अच्छा, ये सारी हमने इतने सारे प्रॉपर्टीज पढ़ ली ये पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में, है ना, जो हमारा कंपाउंड है। K2Cr2O7। अब इसके बारे में काफी सारी चीजें हमने देख ली, काफी सारी चीजें हमने पढ़ ली है। अब हम क्या कर सकते हैं कि हमें ये एक साथ याद हो जाए। जैसे हमने इसके हीट के साथ रिएक्शन पढ़ी कि जब हम स्ट्रांगली हीट करेंगे, ठीक है, उसके बाद H2O2 के साथ जब रिएक्शन कराएंगे, हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तब क्या होता है। ठीक है, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट क्या है, इसका प्रिपरेशन क्या है, तो बहुत सारे रिएक्शंस हमने इसमें पढ़े हैं। तो हम क्या करते हैं,
अब इसको फ्लो चार्ट में डाल देते हैं, जो भी रिएक्शंस हमने पढ़ी है उनका एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं। फ्लो चार्ट बनाने से क्या होगा कि जो भी रिएक्शन हमने K2Cr2O7 की पढ़ी है, अब ये कंपाउंड है तो इम्पोर्टेंट, ठीक है इम्पोर्टेंट, और इससे रिलेटेड सारी चीजें इम्पोर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, फ्लो चार्ट में सारी चीजों को डाल देंगे। अब उससे होगा क्या कि जब भी हमें K2Cr2O7 के बारे में पढ़ना हो, अब इसका प्रिपरेशन हो या केमिकल प्रॉपर्टी हो, हीटिंग इफेक्ट हो, ऑक्सीडाइजिंग नेचर हो, वो सभी हमें एक ही फ्लो चार्ट में, एक ही पेज में सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें कंफ्यूजन भी नहीं होगी और आसानी से रिविजन करने के लिए भी इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए तो सबसे पहले आप पहले लिख लीजिए यहाँ पर। चलिए तो सबसे पहले अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो प्रिपरेशन कैसे होगा इसका, FeCr2O4, ठीक है, क्रोमाइट और, ठीक है, क्रोमेट और, ठीक है, इसके साथ हम क्या डालेंगे, इसके साथ हम डालेंगे Na2CO3, ठीक है, प्लस O2, क्या मिलेगा हमें, Na2CrO4। अब इस Na2CrO4 के साथ हम क्या डालेंगे, H2SO4, क्या डालेंगे, H2SO4। अब H2SO4 डालने से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा Na2Cr2O7। अब इस Na2Cr2O7 की रिएक्शन कराएंगे हम KCl के साथ, हमें मिल जाएगा K2Cr2O7। एग्जाम्पल हो गया पहला, ठीक है, समझ में आया। चलो ये बात तो हो गई। अब दूसरा है इन एसिडिक मीडियम। पहली तो ये हो गई, ये तो प्रिपरेशन मेथड हो गया, ठीक है, चलो प्रिपरेशन तो हमें याद हो गया। अब अगला है इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। क्या करता है, एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यहाँ पर एक्ट करता है, ठीक है। अच्छा, जब हम इसको स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं तब क्या होता है, जब हम इसको स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं, स्ट्रॉन्ग हीट के बारे में हमने पढ़ा था ना, स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं तो क्या बनता है, तो यहां पर बनता है बच्चों K2Cr O4 प्लस Cr2O3, ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास बनता है। अच्छा पहले आप इतना नोट कीजिए, चलिए इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। K2Cr4 और साथ में मिलता है Cr2O3, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, ठीक है। तो ये क्या होती है, अच्छा ध्यान रखना है, इसलिए ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, ये क्या होती है, ग्रीन गैस होती है, ठीक है, ग्रीन कलर गैस होती है। कौन सी वाली, ये वाली, ठीक है, ये वाली क्या है, ग्रीन कलर गैस, ठीक है, इतना ध्यान रहेगा। अच्छा अगला, नेक्स्ट नेक्स्ट हो सकता है क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। इसमें क्या होता है, हमें कोई सॉल्यूशन लेना है जिसमें Cl नेगेटिव आयन हो, ठीक है, जिसके साथ मिलकर के ये क्या बनता है, CrO2Cl2, जो क्या है, हमारी क्रोमिल क्लोराइड गैस है। क्रोमिल बोल लो या क्रोमाइल क्लोराइड,
क्रोमाइल क्लोराइड गैस। ठीक है, अब यही गैस है या नहीं है ये कैसे हमें पता चलेगा, है ना, रेडिश ब्राउन गैस निकलती है। हम क्या करेंगे, इसका कंफर्मेशन टेस्ट करते हैं। कंफर्मेशन टेस्ट कैसे करेंगे, रिएक्शन कराएंगे NaOH सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, NaOH सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मिलेगा हमें येलो सॉल्यूशन। इसका मिलेगा हमें येलो सॉल्यूशन। ठीक है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो गैस है वो क्या है, क्रोमिल क्लोराइड गैस ही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तो ना यहाँ पर लिख लेते हैं हम स्ट्रॉन्ग हीट। क्या मिलता है, ठीक है, प्लस O2 यहाँ पे मिलता है। और ये क्या है हमारी, ये होती है ग्रीन कलर गैस। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था कि इससे H2O2 के साथ जब रिएक्शन की जाती है ये बनाता है CrO5। ठीक है, क्या बनता है यहाँ पर, CrO5। अब ये जो CrO5 है ये क्या है, डीप ब्लू कलर का है, या इसका जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं ब्लू बटरफ्लाई। क्यों कहते हैं ब्लू बटरफ्लाई, क्योंकि अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, यहाँ पर होती है पर ऑक्सी लिंकेज। ठीक है, क्या होती है, पर ऑक्सी लिंकेज। क्या है ये, पर ऑक्सी लिंकेज। इस तरीके से हमने K2Cr2O7 की जितनी भी रिएक्शन है सारी किसमें डालती है, एक ही फ्लो चार्ट में सारी रिएक्शन को हमने लिख लिया है। ठीक है, अब अगर ये जो कंपाउंड है इनको अगर हम हाईलाइट करना चाहें तो हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, कंपाउंड क्या है, कंपाउंड तो जो मेन हमारा है वो तो हमारा K2Cr2O7 बना है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, चल अब यहाँ से क्या क्या समझ आया, देखो पहला मेथड, ये कौन सा मेथड है, ये हमारा प्रिपरेशन मेथड, जहाँ पर हम क्रोमेट ओर से क्या करते हैं, K2Cr2O7 को प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट हमने कहा कि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है एसिडिक मीडियम में। ठीक है, तो सीधा क्या हो जाता है, Cr+3 में हो जाता है। ठीक है, 3+ या +3। फिर हमने कहा कि ये क्या करता है बच्चों, जब हम इसको स्ट्रॉन्ग हीट कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक्शन ऑफ हीट। हीट का क्या एक्शन यहाँ पर होता है, जब हम इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं तो ठीक है, किसमें हो जाता है, Cr2O3 में, जो कि क्या है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड में हम इसे कह सकते हैं, जो कि क्या है बच्चों, ग्रीन कलर गैस है। ठीक है, ठीक है, चलो Cr2O3 यानी कि जो कि है ग्रीन कलर गैस है। फिर नेक्स्ट रिएक्शन आती है यहाँ पर, जहां पर हम क्या करते हैं, क्लोरीनियम आयन वाला जो सॉल्यूट, मतलब आइडेंटिफिकेशन करते हैं क्लोरीनियम आयन का, तो इसे कहा जाता है, इसको आप लिख सकते हैं, इसे कहा जाता है, ये हमारा क्रोमाइल
क्लोराइड टेस्ट। ठीक है, इसे कहा जाता है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन किया जाता है Cl नेगेटिव आयन का। तो कोई सॉल्यूशन जिसमें Cl नेगेटिव आयन हो उसका रिएक्शन कराएंगे यहाँ पर हम। ठीक है, तो हमें मिलता है CrO2Cl2 जो कि हमारा क्रोमाइल क्लोराइड गैस है। अगर यही गैस है या नहीं है कैसे पता चलेगा, इसका हम करेंगे कंफर्मेशन टेस्ट। कंफर्मेशन कैसे करते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हो कंफर्मेशन। इसका कंफर्मेशन कैसे किया जाता है, NaOH सॉल्यूशन में किया, NaOH सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो ये देता है Na2CrO4 जो कि क्या है, येलो सॉल्यूशन होगा। फिर लास्ट में हमने पढ़ा कि जब हम इसके H2O2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये कंपाउंड देते हैं CrO5 जो कि एक बटरफ्लाई की तरह दिखता है। ठीक है, जो ब्लू कलर का होता है या डीप ब्लू कलर का ये कंपाउंड हमारा होता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई हमारी सारी रिएक्शन इससे रिलेटेड है ना। K2Cr2 पोटेशियम डाइक्रोमेट से रिलेटेड जो भी रिएक्शंस है, प्रिपरेशन मेथड है या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, हीटिंग एक्शन है। ठीक है, इसका एसिडिक मीडियम में कोई रिएक्शन है, इसका ये टेस्ट है, इसका कंफर्मेशन टेस्ट है। ठीक है, तो ये सभी हमने एक ही पेज में समझ लिया है, एक फ्लो चार्ट से हमने उसको पूरा समझ लिया है। क्लियर, चलिए अब आपको इतना नोट कर लेना है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट कीजिए इतना। चलिए, इतना क्लियर है। अच्छा, इसके साथ यहाँ पर आता है H2SO4। ठीक है, और एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो क्रोमिल क्लोराइड गैस है ना, ये क्या देती है, ये आपको देती है जो कि हमने अभी बात की, ऑरेंज रेड वेपर्स। ठीक है, तब हम इसका क्योंकि ऑरेंज रेड वेपर्स तो कोई भी दे सकता है, कोई और भी हो सकती है गैस। तो कंफर्मेशन के लिए फिर हम NaOH सॉल्यूशन में इसको चेक करें। ठीक है, चलो, इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारा क्रोमेट डाइक्रोमेट इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलो। अच्छा, क्रोमेट और डाइक्रोमेट तो अब हमें अच्छे से पता है ना। अब हम यहाँ पर चैप्टर के अगर इस पार्ट तक पहुंच गए हैं तो हमें पता है क्रोमेट क्या है, डाइक्रोमेट क्या है। ठीक है, चलो एक बार आप खुद से सोचिए, रिवाइज कीजिए। अगर आपको नहीं आता तो आप पीछे एक बार नोट्स में चेक कर लीजिए। चलिए, तो क्रोमेट हमें पता है CrO4 2 नेगेटिव। ठीक है, और डाइक्रोमेट हमें पता है Cr2O7 2 नेगेटिव। ठीक है, चलो, अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या है, इनके बीच में एक लिंकेज होता है इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है, सिंपल। चलो, तो अभी हमें इनके इक्विलिब्रियम की बात करनी है। तो हम क्या देख रहे हैं, जो CrO4 2 नेगेटिव है जो कि कलर में होता है येलो, यहाँ पर आ रहा है इक्विलिब्रियम का साइन, और ये है Cr2O7 2 नेगेटिव जो कि है ऑरेंज कलर का। ठीक है, कलर के बारे में हमें पता है, स्टार्टिंग में भी हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो वहां पर भी कलर की हम बात कर रहे थे। अब होता क्या है, ये है एसिडिक मीडियम, ये है बेसिक मीडियम। ठीक है, यानी कि अच्छा, अगर हम इनके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो यहाँ पर भी बच्चों ये +6 में ही तो है, और यहाँ पर भी +6 में है, दोनों में क्या है, +6 में है। लेकिन बात आ जाती है एसिडिक और बेसिक की। ठीक है, तो जब ये क्रोमेट होगा,
है ना, और इसका पीएच जो है 4 से कम होगा। 4 से कम होगा तो एसिडिक नेचर आएगा, और एसिडिक नेचर की वजह से इसका कलर चेंज हो जाएगा ऑरेंज में, और ये बन जाएगा डाइक्रोमेट। ठीक है, और अगर ये डाइक्रोमेट हमारे पास ऑरेंज कलर का है और इसका पीएच 4 से ज्यादा है, ठीक है, अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कहाँ पर करता है, 4 पर, यहाँ का। ठीक है, कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, 4 पर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास डाइक्रोमेट है, ठीक है, और अगर इसका पीएच क्या है, 4 से ज्यादा है, तो ये इसका नेचर क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर हो जाएगा, और इसका कलर ऑरेंज से क्या हो जाएगा, येलो, और ये डाइक्रोमेट से क्या बन जाएगा, क्रोमेट बन जाएगा। समझ में आया इतनी बात? पहले आप इतना नोट करो, फिर इसको हम पूरा लिख करके समझते हैं। चल, तो इसको समझते हैं आगे। हमने कहा अगर ये आपको ध्यान है ना, अगर आप इसको समझ लेते हैं तो पूरा ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ इतना आपको याद कर लेना है। अब आपको ध्यान रखना है, पहला पॉइंट, इक्विलिब्रियम exists at pH is equals to 4। ठीक है, इक्विलिब्रियम कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, जब pH क्या है, 4। कैसा है ये, इस समय पर एसिडिक, एसिडिक। ठीक है, यानी कि जब, पहला पॉइंट ये आता है कि जब pH क्या होगा, कम होगा 4 से। ठीक है, pH क्या होगा, कम होगा 4 से, इसका नेचर क्या होगा, एसिडिक नेचर होगा, क्योंकि pH 4 से कम है। और एसिडिक नेचर में होगा क्या, एसिडिक नेचर में होगा क्या, एसिडिक नेचर में ये जो क्रोमेट है, एसिडिक नेचर में होगा क्या, क्रोमेट चेंज हो जाएगा डाइक्रोमेट में। ठीक है, क्या एसिडिक मीडियम की बात हो रही है यहाँ पर, क्रोमेट चेंज हो गया डाइक्रोमेट में, यानी कि येलो से सॉल्यूशन विल, यानी कि येलो सॉल्यूशन से जो सॉल्यूशन है ना हमारा, अब कैसा हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा। अगर हम बात कर रहे हैं बेसिक मीडियम में, तो बेसिक मीडियम में क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट होगा। ठीक है, अगर हम सेकंड पॉइंट की यहाँ पर बात करते हैं, जहां पर ये जो पीएच है ये क्या है, 4 से जब ज्यादा है, ठीक है, तो मीडियम क्या होगा, बेसिक। ठीक है, क्या होगा, बेसिक मीडियम। और बेसिक मीडियम में होगा क्या, देखो, ऑरेंज से येलो हो जाएगा, यानी कि डाइक्रोमेट से क्रोमेट होगा। क्या होगा, डाइक्रोमेट से किसमें चेंज हो जाएगा, क्रोमेट में। दूसरी चीज, ऑरेंज सॉल्यूशन से किसमें चेंज हो जाएगा, येलो सॉल्यूशन में। ठीक है, यानी कि सिंपली हम क्या समझे, एसिडिक मीडियम में ये डाइक्रोमेट हो जाएगा और ऑरेंज सॉल्यूशन होगा, बेसिक मीडियम में क्रोमेट होगा और येलो सॉल्यूशन होगा। इतना हमें अभी तक समझ में आ गया है। ठीक है, अब पीएच एग्जिस्ट कहां पर करेगा, pH 4 पर। इससे अगर ज्यादा होगा, इससे अगर कम होगा, तो क्या क्या होगा, क्या कलर चेंज आएगा, क्या बनेगा। ठीक है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, देखो यहाँ पर भी ये +6 में ही तो है और यहाँ पर भी +6 में है, दोनों में क्या है, ये +6 में ही तो है। ठीक, चलिए, इतनी बात क्लियर है, इतना समझ में आया कि क्यों यहाँ पर ऐसा जो है हो रहा है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इतना। चलिए, तो यहाँ से क्लियर है, क्रोमेट डाइक्रोमेट इक्विलिब्रियम से आप समझ गए हैं कि अगर सॉल्यूशन हमारा क्या है, एसिडिक मीडियम में है तो कलर क्या होगा, ऑरेंज, और अगर हमारा सॉल्यूशन बेसिक मीडियम में है तो कलर क्या होगा, येलो होगा। कैसे कैसे ये होता है, ये हमने यहाँ पर देख लिया है। ठीक है, चलिए,
अब हमें आगे कुछ और कंपाउंड्स के बारे में बात करनी है बच्चों, उसको डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।